चलिए बात कर लेते हैं और बड़ी खबर की। कल जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सबसे लंबे समय तक पीएम बने रहने का रिकॉर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाएंगे। कल वो दिन होगा, ऐतिहासिक दिन प्रधानमंत्री मोदी के लिए और बीजेपी के लिए। 4,397 दिनों तक प्रधानमंत्री रहे थे जवाहरलाल नेहरू, लेकिन कल 4,398 दिन बतौर पीएम पूरा कर लेंगे नरेंद्र मोदी। कल पीएम मोदी का भव्य सम्मान इसी को लेकर किया जाएगा। एनडीए के जो मुख्यमंत्री हैं, जितने भी अलग अलग राज्यों के, वो प्रधानमंत्री का सम्मान करेंगे। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमित कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, वाकई बहुत बड़ा दिन है, न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए। एक रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, इतिहास बनाने जा रहे हैं पीएम मोदी। जी हाँ, देखिए 1980 में जब बीजेपी का जन्म हुआ था तो उस वक्त कहा था वाजपेयी ने कि अंधेरा छटेगा और कमल खिलेगा। और आप देखिए कि सबसे लॉन्गेस्ट जो एक निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर जो जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड था उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तोड़ेंगे। और 12 साल के कार्यकाल का जो उनकी उपलब्धियां हैं उसको लेकर तो चर्चा होगी ही, लेकिन कल जब एनडीए के तमाम मुख्यमंत्री होंगे, तमाम उप मुख्यमंत्री होंगे, तब एक तरह से प्रधानमंत्री को लेकर प्रस्ताव भी आ सकता है जिसमें उनके कामकाज के लेकर चर्चा होगी। किस तरह से प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में एक मजबूत और सशक्त नेतृत्व प्रदान किया है, किस तरीके से एक मॉडल के तौर पर भारत को एक विकसित विकास की तरफ बढ़ाया है। और इसको लेकर एसडी देवगौड़ा ने भी एक आर्टिकल लिखे है प्रधानमंत्री के जो सबसे बड़े टर्म को लेकर कि किस तरीके से जब नेहरू थे तो शायद उनको उस तरह से आलोचना नहीं झेलनी पड़ती थी जिस तरह की आलोचना के बीच नरेंद्र मोदी ने इस कार्यकाल को पूरा किया है। तो एक उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, चंद्रबाबू नायडू ने आर्टिकल लिखा है, और एक बड़ा मौका है जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने इस देश को एक नेतृत्व दिया है, एनडीए को नेतृत्व दिया है। एक तरफ आप देखिए तो तमाम जो अपोजिशन का जो गठबंधन है वो हमेशा बनता बिगड़ता रहा, चाहे इंडिया अलायंस हो या उससे पहले भी जो संयुक्त मोर्चा था या तमाम मोर्चा था, लेकिन एनडीए जो अलायंस के तौर पर जब से ये बीजेपी के साथ एनडीए बना है तब से मजबूती से आगे बढ़ा है। और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब बीजेपी को खुद अपने से बहुमत मिला, इसके बावजूद उन्होंने एनडीए के तमाम गठबंधन को, अपने सहयोगियों को साथ लेकर चले। तो एक गठबंधन के नेता के तौर पर, एक मजबूत नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में अपने आप को और देश के को स्थापित किया है। और यही वजह है कि जो 12 साल के कामकाज के बाद जो उपलब्धियां हैं, जो बड़े काम हुए हैं, उनको लेकर जब चर्चा होगी तब कल वहां पर जब एनडीए की बैठक होगी भारत मंडपम में, तब नरेंद्र मोदी के इस दौर के भी चर्चा होगी कि कैसे मजबूती से नेहरू के जो रिकॉर्ड को सबसे लंबे निर्वाचित व्यक्ति के तौर पर, प्रधानमंत्री के तौर पर वो रिकॉर्ड तोड़ेंगे। तो बड़ा दिन होगा कल, 12 साल का जश्न भी होगा और एक नया इतिहास रचेंगे नरेंद्र मोदी जब निर्वाचित सबसे लंबे टर्म के प्रधारमंत्री के तौर पर भी कल उनका दिन होगा। तो इसी मौके पर एनडीए की बैठक होगी जिसमें तमाम बिल्कुल अपने आप में बहुत ऐतिहासिक लम्हा होगा। में जी आ रहे हैं आपके पास, लेकिन एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू ने पीएम को लेटर लिखा है। पीएम मोदी के कामकाज और नेतृत्व को उन्होंने सराहा है। मोदी सरकार में राज्यों का ज्यादा विकास हुआ है, चंद्रबाबू नायडू ये कह रहे हैं। बड़ी खबर जिस बात का जिक्र भी अभी कर रहे थे अमित जी, कि किस तरीके से तमाम जो घटक है उनको एकजुट रखना हो, उनको साथ लेकर के चलना हो, बड़े और कड़े फैसले लेने की बात हो। और अमित जी मतलब ये 12 वर्षों में बीजेपी का जो भी एजेंडा रहा उसको पूरा करने की बात हो, या फिर धारा 370 से लेकर के ट्रिपल तलाक तक पर जो बड़े फैसले लिए गए वो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। कल जब एनडीए की बैठक होगी तो क्या पूरा कार्यक्रम रहने वाला है, क्या बड़े लेवल पर अलग अलग राज्यों में भी हम देखेंगे कि इस उपलब्धियों का जिक्र हो, जश्न की तैयारी हो? पूरे देश में पार्टी ने कार्यक्रम कर रखा है, अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगे, सरकार की योजनाओं को जो उपलब्धि है जनता के बीच ले जाएगी। लेकिन कल जो बैठक है उसमें आप देखिए ये जो आर्टिकल जिसकी बात आप कर रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू जो आर्टिकल लिखे हैं, एक कॉम्पिटिटिव और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात उन्होंने लिखी है कि इससे पहले कभी भी राज्य और केंद्र के बीच में इस तरह का समन्वय नहीं मिला। नरेंद्र मोदी ने जब पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद जब लाल किले से संबोधन दिया था तो आपको याद होगा कि उस समय उन्होंने टीम इंडिया की बात की थी कि राज्य और केंद्र मिलकर एक टीम इंडिया है और इसमें मिलकर सब साथ मिलकर काम करेंगे। और वो उस चीज को उन्होंने बढ़ाया है। और मुख्यमंत्री के तौर पर चंद्रबाबू नायडू ने और प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को भी उन्होंने देखा ही कैसे राज्यों को उनका बिल्कुल इसी बात का जिक्र उन्होंने किया भी है इस पत्र में कि राज्यों का विकास भी केंद्र की सरकार के शासनकाल में सबसे ज्यादा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी तमाम जानकारी हम तक देने के लिए।
और इसी के साथ वक्त एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का है। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ ना भारत। सबसे लंबे समय तक पीएम बने रहने का रिकॉर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाएंगे। कल वो दिन होगा, ऐतिहासिक दिन प्रधानमंत्री मोदी के लिए और बीजेपी के लिए। 4,397 दिनों तक प्रधानमंत्री रहे थे जवाहरलाल नेहरू, लेकिन कल 4,398 दिन बतौर पीएम पूरा कर लेंगे नरेंद्र मोदी। कल पीएम मोदी का भव्य सम्मान इसी को लेकर किया जाएगा। एनडीए के जो मुख्यमंत्री हैं, जितने भी अलग अलग राज्यों के, वो प्रधानमंत्री का सम्मान करेंगे। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमित कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, वाकई बहुत बड़ा दिन है, न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए। एक रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, इतिहास बनाने जा रहे हैं पीएम मोदी। जी हाँ, देखिए 1980 में जब बीजेपी का जन्म हुआ था तो उस वक्त कहा था वाजपेयी ने कि अंधेरा छटेगा और कमल खिलेगा। और आप देखिए कि सबसे लॉन्गेस्ट जो एक निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर जो जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड था उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तोड़ेंगे। और 12 साल के कार्यकाल का जो उनकी उपलब्धियां हैं उसको लेकर तो चर्चा होगी ही, लेकिन कल जब एनडीए के तमाम मुख्यमंत्री होंगे, तमाम उप मुख्यमंत्री होंगे, तब एक तरह से प्रधानमंत्री को लेकर प्रस्ताव भी आ सकता है जिसमें उनके कामकाज के लेकर चर्चा होगी। किस तरह से प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में एक मजबूत और सशक्त नेतृत्व प्रदान किया है, किस तरीके से एक मॉडल के तौर पर भारत को एक विकसित विकास की तरफ बढ़ाया है। और इसको लेकर एसडी देवगौड़ा ने भी एक आर्टिकल लिखी है प्रधानमंत्री के जो सबसे बड़े टर्म को लेकर कि किस तरीके से जब नेहरू थे तो शायद उनको उस तरह से आलोचना नहीं झेलनी पड़ती थी जिस तरह की आलोचना के बीच नरेंद्र मोदी ने इस कार्यकाल को पूरा किया है। तो एक उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, चंद्रबाबू नायडू ने आर्टिकल लिखा है, और एक बड़ा मौका है जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने इस देश को एक नेतृत्व दिया है, एनडीए को नेतृत्व दिया है। एक तरफ आप देखिए तो तमाम जो अपोजिशन का जो गठबंधन है वो हमेशा बनता बिगड़ता रहा, चाहे इंडिया अलायंस हो या उससे पहले भी जो संयुक्त मोर्चा था या तमाम मोर्चा था, लेकिन एनडीए जो अलायंस के तौर पर जब से ये बीजेपी के साथ एनडीए बना है तब से मजबूती से आगे बढ़ा है। और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब बीजेपी को खुद अपने से बहुमत मिला, इसके बावजूद उन्होंने एनडीए के तमाम गठबंधन को, अपने सहयोगियों को साथ लेकर चले। तो एक गठबंधन के नेता के तौर पर, एक मजबूत नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में अपने आप को और देश के को स्थापित किया है। और यही वजह है कि जो 12 साल के कामकाज के बाद जो उपलब्धियां हैं, जो बड़े काम हुए हैं, उनको लेकर जब चर्चा होगी तब कल वहां पर जब एनडीए की बैठक होगी भारत मंडपम में, तब नरेंद्र मोदी के इस दौर के भी चर्चा होगी कि कैसे मजबूती से नेहरू के जो रिकॉर्ड को सबसे लंबे निर्वाचित व्यक्ति के तौर पर, प्रधानमंत्री के तौर पर वो रिकॉर्ड तोड़ेंगे। तो बड़ा दिन होगा कल, 12 साल का जश्न भी होगा और एक नया इतिहास रचेंगे नरेंद्र मोदी जब निर्वाचित सबसे लंबे टर्म के प्रधानमंत्री के तौर पर भी कल उनका दिन होगा। तो इसी मौके पर एनडीए की बैठक होगी जिसमें तमाम बिल्कुल अपने आप में बहुत ऐतिहासिक लम्हा होगा। में जी आ रहे हैं आपके पास, लेकिन एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू ने पीएम को लेटर लिखा है। पीएम मोदी के कामकाज और नेतृत्व को उन्होंने सराहा है। मोदी सरकार में राज्यों का ज्यादा विकास हुआ है, चंद्रबाबू नायडू ये कह रहे हैं। बड़ी खबर जिस बात का जिक्र भी अभी कर रहे थे अमित जी कि किस तरीके से तमाम जो घटक है उनको एकजुट रखना हो, उनको साथ लेकर के चलना हो, बड़े और कड़े फैसले लेने की बात हो। और अमित जी मतलब ये 12 वर्षों में बीजेपी का जो भी एजेंडा रहा उसको पूरा करने की बात हो, या फिर धारा 370 से लेकर के ट्रिपल तलाक तक पर जो बड़े फैसले लिए गए वो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। कल जब एनडीए की बैठक होगी तो क्या पूरा कार्यक्रम रहने वाला है, क्या बड़े लेवल पर अलग अलग राज्यों में भी हम देखेंगे कि इस उपलब्धियों का जिक्र हो, जश्न की तैयारी हो? पूरे देश में पार्टी ने कार्यक्रम कर रखा है, अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगे, सरकार की योजनाओं को जो उपलब्धि है जनता के बीच ले जाएगी। लेकिन कल जो बैठक है उसमें आप देखिए ये जो आर्टिकल जिसकी बात आप कर रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू जो आर्टिकल लिखे हैं, एक कॉम्पिटिटिव और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात उन्होंने लिखी है कि इससे पहले कभी भी राज्य और केंद्र के बीच में इस तरह का समन्वय नहीं मिला। नरेंद्र मोदी ने जब पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद जब लाल किले से संबोधन दिया था तो आपको याद होगा कि उस समय उन्होंने टीम इंडिया की बात की थी कि राज्य और केंद्र मिलकर एक टीम इंडिया है और इसमें मिलकर सब साथ मिलकर काम करेंगे। और वो उस चीज को उन्होंने बढ़ाया है। और मुख्यमंत्री के तौर पर चंद्रबाबू नायडू ने और प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को भी उन्होंने देखा है कैसे राज्यों को उनका इसी बात का जिक्र उन्होंने किया भी है इस पत्र में कि राज्यों का विकास भी केंद्र की सरकार के शासनकाल में सबसे ज्यादा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी तमाम जानकारी हम तक देने के लिए। और इसी के साथ वक्त एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का है। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ ना भारत।